भगवान ने इसके क्षेत्र के बारे में बताया, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या? क्विकली, क्षेत्रज्ञ मतलब क्या? क्षेत्रज्ञ क्षेत्र में जो कर्म करते हैं। आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र की मतलब आत्मा और परमात्मा। एक तो ओनर है बॉडी का और एक कंट्रोलर है बॉडी का। ठीक है, सब कुछ कंट्रोलर है, परमात्मा कंट्रोलर है और आत्मा जीवात्मा जो है वो ओनर है। तो ये बताया, ठीक है। अब उसके बाद में ये ज्ञान की बातें हैं और ज्ञान को सीखने का, समझने के भगवान ने 20 तरीके बताए। 20 तरीके 8 से 12 में बताए। उन 20 तरीकों में से एक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि से वो एक तरीका पकड़ लिया तो 20 तो 19 खुद ब खुद अपने आप आ जाते हैं। उसका जो ज्ञान है वो खुद ब खुद अपने आप आ जाता है। उसका जो प्रकाश है वो अपने आप आपको को वो क्या बोलते हैं, तेजमय बना देता है। फिर आप चीजों को समझने लग जाते हो। वो एक इंपॉर्टेंट क्या है? वो कृष्ण से अनन्य भक्ति। अनन्य अनन्य भक्ति, जो कि 11 में 13.11 में बता रखा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कर लिया तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। अब हम जस्ट ओपन दिस बुक, इस बुक से हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट बता रहे हैं, तो एनीवे तो अब जो है ना, ये जो ग्रॉस बॉडी और जो सटल बॉडी बनी है वो 24 एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक है, 24 एलिमेंट्स, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ये सब मिला करके 24 एलिमेंट से बनी हुई है। और जो कॉमन लोग जो होते हैं, जो फिलॉसफी नहीं समझते, वो समझते ये जितने भी जो हम जिनकी बातें अब करने जा रहे हैं, ह्यूमिलिटी है, प्राइडलेसनेस है, जो भी हम बातें अब करने जा रहे हैं, जो क्वालिटी की हम बात करने जा रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये सेंटिमेंट है। कोई बात नहीं, ये तो अंदर चलते हुए भाव है, ये तो सेंटिमेंट है। जो फिलॉसफी को नहीं समझते वो ये समझते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये जो भाव है, यही हमें या तो इस बॉडी में रखेंगे बार बार, या फिर हम इस बॉडी से हमें हमें क्या कर देंगे, पार पड़ा देंगे। हमारे को हमें हमें गति मिल जाएगी अगर हम इन इमोशंस को ढंग से डील करना सीख जाए, है ना। अगर हम इन इमोशन को डील करना सीख जाए तो यही इमोशंस हमें पार पड़ा देंगे। ठीक है, सो अब इमोशंस कौन कौन से इमोशन की, और ज्ञान तभी आएगा जब हम इन इमोशंस को साथ में लेकर के फिर अपनी लाइफ जिएंगे। कौन से इमोशन? विनम्र होना, अमानी न मान देना, कीर्तन ने सदाई, तभी कीर्तन हो पाएगा, तभी भक्ति हो पाएगी। हम ये को इसलिए आसान लग रहा है ये, क्योंकि हम इसको शिक्षा अष्टकम में रोज पढ़ते हैं, पर ये इतना आसान है नहीं। समझ पाना और कर पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो अब कौन कौन सी क्वालिटीज? सबसे बोला है कि ह्यूमिलिटी, सबसे पहले बोला है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी में बोला है, मैं थोड़ी देर कुछ कुछ लाइन्स पढ़ती हूँ। तात्पर्य में देखेंगे, कभी कभी अल्पा के लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया को, जो हम अभी पढ़ेंगे, सारी क्वालिटीज को जो हम पढ़ेंगे, को कार्य क्षेत्र के अंत क्रिया, विकार, उसको विकार के रूप में मानते हैं और मानने की भूल करते हैं। लेकिन वास्तव में यही असल ज्ञान की प्रक्रिया है। ज्ञान अगर लेना है तो इन क्वालिटीज को अपने अंदर समझना होगा और इनको इम्प्रोवाइज करना होगा। आगे बढ़ते, ये वास्तव में बाहर निकलने का साधन है। क्या? यही क्वालिटीज बाहर निकलने का साधन है। आगे देखेंगे, जस्ट लिसन, बिकॉज मैं बीच बीच में से लाइंस ले रही हूँ। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में है। ज्ञान कैसे आएगा? जब हम अनन्य भक्ति करेंगे, तभी हमें ये ज्ञान की बातें समझ में आएंगी। ठीक है, अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है, नहीं हो रही हमसे, बाकी की चीजें सेवा हमसे नहीं हो पा रही, तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। जिनसे भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, सॉरी, जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। हर जीवात्मा के लिए गुरु ग्रहण करने का जो सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यही अति आवश्यक है। हम सोचे कि हम अपनी माला जप रहे, इनफ, इतना काफी है। गुरु को क्या करना? गुरु भी तो यही बताएगा, हमें माला ही तो जपनी है। तो वो पूर्ण नहीं है। भक्ति करते हुए
वो मति आनी पड़ती है जहां पे हम गुरु स्वीकार करने के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ माने, और जब हम मान लेते हैं तो हमारी भक्ति कंप्लीट होती है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है, तभी हमारा एक्चुअली डिवोशनल सर्विस का जीवन का शुभ आरंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया तभी हमारा भक्ति वाला जीवन शुरू होता है। इसके अतिरिक्त जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ ही होता है। विनम्रता, सबसे पहले विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। हम देहात्मक बुद्धि के कारण अन्यों के सम्मान पाने के भूखे होते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति को की दृष्टि में ये मान्यता माने नहीं रखता। मतलब हम देहात्मक बुद्धि रखते हैं। देहात्मक बुद्धि, ये हमको इस बॉडी के लिए सम्मान चाहिए, उसने हमारा सम्मान नहीं करा, हम उसका सम्मान क्यों करें। तो हम देहात्मक बुद्धि में रहते हैं, तो हम अगले से सम्मान चाहते हैं और तभी हम दूसरे को सम्मान देना चाहते हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा मतलब सिर्फ किसी को एक्शन में मारना ही अहिंसा नहीं है, परंतु अपनी वाणी से भी किसी को हर्ट करना वो भी अहिंसा है। किसी को कृष्ण के बारे में न बताना वो भी अहिंसा है, क्योंकि तुमने उसका उद्धार का सोचा ही नहीं, तुम उसका उद्धार का नहीं सोच रहे हो और वो व्याकुल या व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो वो भी अहिंसा कहलाती है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्य को विपत्ति में न डालना। अन्य को विपत्ति में न डालना, ये भी किसी हमारी वजह से किसी को परेशानी हो तो वो भी हिंसा में ही आता है। ठीक है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज, वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हो और भव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। नेक्स्ट है शांति सहिष्णुता। मतलब का अर्थ है कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। किसी ने आपका अपमान करा, सहो, उसको टॉलरेट करो। बहुत बहुत मुश्किल है, परंतु पेशेंस के साथ उसका तिरस्कार टॉलरेट करो। वही हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए एक दवा है, एक मेडिसिन है। और जब सीख जाएंगे तो वही मिठाई बन जाएगी। ठीक है। उसमें उलझ जाएंगे तो फिर हम इसी में फंस जाएंगे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने लगा है, हम, क्योंकि जो भक्ति करना चाहता है उसको सहना जरूरी है। उसे अन्य का तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते, इसलिए इसलिए होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि वह भौतिक स्वभाव का है। हमें तिरस्कार तब लगता है जब हम अपना सम्मान चाहते हैं और वो नहीं मिल रहा है, तब हमें अपमान दिखता है। प्रहलाद ने बहुत सहन किया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करें। किसी ने कुछ कह दिया, बहुत दुख हो सकता है और हमारी भक्ति छूट सकती है। कुछ हमारे साथ बुरा हो गया, भक्ति छूट जाएगी। कहाँ हो भगवान, तुम हमें मिले थे, हम वाई में, ये सब आते, भक्ति छूट जाती है। परंतु सहन करके आगे बढ़ना है। बहुत दिक्कतें आती है, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है घर पे भी, फिर भी हमें भक्ति में दृढ़ रहना है। सरलता, सरलता मतलब आर्च जवा, मतलब सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। शत्रु शत्रु का भी शत्रु नहीं बनना है, इतना सरल रखना है। आचार्य उपासन मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति के लिए यह अत्य आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव ही नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और अपने समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। मतलब हमें चाहिए कि हम गुरु के सानिध्य में विनम्रता पूर्वक, चैलेंजिंग मोड में नहीं, विनम्रता पूर्वक उससे प्रश्न करें। और प्रश्न क्या करें कि हमारी भक्ति में एडवांसमेंट कैसे हो, हम क्या करें कि हम एडवांस कर पाए, ऐसे वो प्रश्न करें और उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि गुरु का जब आशीर्वाद होता है भक्त के ऊपर, तो भक्त को सारे ज्ञान खुद ब खुद प्रकाशित हो जाते हैं, उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? आशीर्वाद जब उसको मिल जाता है गुरु का, इसलिए। तो प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। अब आगे शौचम, शौचम मतलब पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की होती है, बाहरी और अंदरूनी। ठीक है। फिर उसके बाद में स्थैर्यम, दृढ़ता, संकल्प के साथ भक्ति करना। फिर आत्म संयम मतलब कि कोई भी बाधा आए उसे स्वीकार न करना और भक्ति में दृढ़ रहना। ठीक है। इंद्रियों को उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के में अपने कर्तव्य की पूर्ति हो। सबसे महत्वपूर्ण
सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रिय कौन सी है? जीभ। जीभ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जीभ का एक्चुअल कार्य क्या है? प्रसाद खाना और कीर्तन करना, परंतु हम बहुत कुछ कर लेते हैं जीभ से। ठीक है, आगे मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार में अहंकार अच्छा है परंतु मिथ्या अहंकार अच्छा नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए कि ये बहुत कष्ट, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत हैप्पी है, क्या सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, वेरी वेरी नाइस, बच्चे अपने सेट हो गए, हम तो अपने आराम से रहते हैं, हम क्या सुबह शाम बस हम, इससे ऊपर सोचना है। ठीक है, ये कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कष्ट है, इससे हमें हटने का यही मौका है और हमको उसमें ध्यान लगाना चाहिए। आगे देखेंगे कि कोई भी सुख, कोई कभी भी दुख या सुख आने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। मतलब कोई नहीं रोक सकता किसी के जीवन में सुख और दुख को, तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो आते ही और जाते रहेंगे। परंतु मनुष्य को चाहिए कि भौतिकवादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दिशाओं में संभाव रहे। बहुत ज्यादा कैरेड अवे नहीं हो जाना है किसी भी स्थिति में। आगे हम देखते हैं कि एक है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है, और जो अनन्य भक्ति करता है वो ही ज्ञान को समझ सकता है, वही विनम्र भी हो सकता है। सॉरी कृष्णा, दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। सो विद दिस वी कंप्लीट और द इंटायर 13.12 तक हमने कर लिया है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर सर्विस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को, धन्यवाद प्रणाम आपको। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कान् खालये